संशोधन का मौका दो। इस वक्त हम लोग लखनऊ के इको गार्डन में हैं, जहां पे शिक्षक भर्ती को लेके जो शिक्षकों की भर्ती के लिए बच्चों ने फॉर्म भरा था शिक्षक के लिए, कुछ मानवीय त्रुटि की वजह से उनके फॉर्म को रद्द कर दिया गया। अब वो यहाँ पे जो है इको गार्डन में तमाम शिक्षक जो नवनिर्वाचित शिक्षक होने वाले थे, तमाम के तमाम जो है यहाँ पे आंदोलित हैं। आइए उनसे पूछा जाए कि उनकी क्या परेशानी है। मैडम, आप लोग यहाँ पे आंदोलन कर रही हैं, आपका उद्देश्य क्या है? आप क्या मांग है आपकी? सर, हम लोग 69,000 शिक्षक भर्ती से पीड़ित अभ्यर्थी हैं। लगभग सभी जिलों के अभ्यर्थी यहाँ आए हुए हैं, लड़के और लड़कियां सभी लोग। सर, हम लोगों की सिर्फ एक ही मांग है कि संशोधन किया जाए। जो हमने ऑनलाइन आवेदन करते समय हमसे गलतियां हुई थी, हमसे क्या साइबर कैफे वाले से हुई थी, तो उसके लिए हम लोग 8 महीने से प्रयासरत थे। इन्होंने संशोधन का मौका दिया, लेकिन सभी बिंदुओं को जो है इन्होंने ध्यान में रखा, सबको मौका दे दिया। सिर्फ जो है इन्होंने जो लोग ज्यादा फॉर्म में भर दिए थे, अंक प्राप्तांक पूर्णांक, उनको ये लोग बाहर कर रहे हैं। इन अधिकारियों का कहना है कि ये लोग एन केन प्रकारेण चयन सूची में जो है आने के लिए ज्यादा मार्क्स भरे हैं, इसलिए इन लोगों का अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाए। क्या आप लोगों ने सही में ऐसा किया था? हाँ सर, एक चीज सर, हम लोग जो है हम लोगों का एग्जाम होना था, तो सुपर टेट के एग्जाम के लिए हमने ऑनलाइन आवेदन किया था परीक्षा के लिए। तब हम लोगों को 1 महीने के अंदर 14 विषय पढ़ना था। सर, हम लोग परीक्षा ही नहीं क्वालिफाई हुए थे, हम लोग सिर्फ फॉर्म डाले थे। सर, आप ही बताइए, हम लोग चयन सूची में आने के लिए ज्यादा कैसे मार्क्स भर दिए? आप ही बताइए। हम लोगों की, सभी लोगों की यही मांग है कि जितने भी अभ्यर्थी हैं, सबके मूल दस्तावेजों को जांच लें, बढ़िया से चेक कर लें, और उसको मिलान करने के बाद हम लोग उस जिले की मेरिट में आ रहे हैं तो हमको जो है वहाँ जो है नियुक्ति दें, अन्यथा हमको बाहर करें। हम लोग जो कम भरे हैं या ज्यादा भरे हैं, उसको छोड़ने के बाद भी हम लोगों का जो मूल गुणांक है उस जिले में आ रहा है, हम लोग गुणांक में आ रहे हैं। हम लोगों से नीचे 2-2 अंक गुणांक जो है वाले नियुक्ति पाए हैं। हम लोगों का गुणांक कम नहीं है, हम लोग रियल मेरिट से आ रहे हैं। तो हम लोगों की जो है माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से गुजारिश है कि जो ये 2 साल तक कोर्ट को जो है जीता हम लोगों के लिए, हम लोग बहुत खुश थे कि योग्यता को जो है वरीयता दे रहे हैं। लेकिन उनसे हमारी गुजारिश है कि हमारे मूल अभिलेखों के हिसाब से हमको नियुक्ति पत्र देने का। 1000 भर्तियां होने वाली थी, जो लोग भी इसमें जो है क्वालिफाइड हुए हैं, सबको जो है ऑफर लेटर दे दिया गया है। ऐसे में आप लोग धरने पे बैठे हैं, तो आप, क्योंकि त्रुटि जो हुई आप लोगों की तरफ से हुई है जो है। सर, हम यहाँ कहना चाहेंगे, गलती हमसे नहीं है, टंकड़ त्रुटि है, मानवीय भूल है। 69,000 भर्तियां होनी थी, 69,000, जिसमें से भर्तियों को तो जो है सरकार ने ऐसे लोगों को ऑफर भी दे दिया है, टीचरों को, लेकिन वो जिनकी मानवीय त्रुटि या आप जो है मैनुअल गलती की वजह से, मिस्टेक्स की वजह से, इतने जो है शिक्षक के लिए जिन लोगों ने आवेदन भरा था, उन लोगों को जो है आज मोर्चा या धरने पे बैठना पड़ रहा है। आइए हमारे बीच जो है महिला शिक्षिका भी हैं, उनसे पूछा जाए कि उनके साथ क्या हुआ था। आपका क्या कहना है? सर, हमारा कहना ये है कि हमसे टंकड़ त्रुटि हुई है, जो कि मानवीय भूल के अंतर्गत आता है। उसको येन केन प्रकारेण शब्द से परिभाषित करने की जो कोशिश की गई है वो ना की जाए, क्योंकि जब अभ्यर्थी परीक्षा देता है तो उसे ये पता ही नहीं होता है कि वो अभ्यर्थी मेरिट में फाइट करेगा कि नहीं। इसमें से हम लोग ऐसे जिनको मुख्यमंत्री जी के हाथों से मिलना था नियुक्ति पत्र, तो ये बताइए, हमारी इतनी हाई मेरिट है तो हम पॉइंटों में गुणांक बढ़ाने के लिए ये केन प्रकारेण क्यों करेंगे? हमसे टंकड़ त्रुटि हुई है, मानवीय भूल हुई है। और सर, मूल दस्तावेज भी कुछ मायने रखते हैं। अगर ये बताया जाए मूल दस्तावेज हमारे सही हैं, उनको देखें, वहाँ गलत पाते हैं, तो हमें जो करेंगे हम उसका जो है वो सजा पाने के लिए तैयार हैं। लेकिन जैसा कि ये कह रहे हैं कि मेरिट में आए हुए छात्र जो है वो भी यहाँ पे है शिक्षक के लिए, ऐसे में आप भी मेरिट में थे? सर, मेरा मेरिट में 12,000 रैंक थी 69,000 में,
और मेरा लखनऊ में मैं 1 नंबर से रुका था, उन्नाव का मैं टॉपर हूँ और मेरे से नीचे कम से कम 800 मार्क्स के लोग मेरे से नीचे हैं। मेरे से गलती ये हुई कि मेरे 1567 मार्क्स थे और भरते वक्त जिस साइबर कैफे से हमने भरवाया था 1567 की जगह 76 हो गया। तो इस गलती की वजह से हमको बाहर कर दिया गया। हम ये बोल रहे हैं कि उस गलती की वजह से जो मेरिट पे इफेक्ट पड़ रहा है वो 0.002 जितना पॉइंट उनकी मेरिट में नहीं है उससे ज्यादा का इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, तभी भी हमको बाहर कर दिया। और इस मेरिट की वजह से जो हमसे जस्ट नीचे वाला लड़का था वो भी मेरे से ऊपर नहीं आ पाया। तो इन्होंने बोला कि मेरिट प्रभावित कर रहे हैं, हम किसी भी प्रकार से मेरिट प्रभावित नहीं कर रहे हैं। जो ये गलती हुई है, गलती तो एक समान होती है आर्टिकल 14 के हिसाब से, जैसा बोला गया है कि गलती इन्होंने आधी गलतियों को मार लिया, मतलब जिन्होंने गलती से मेरिट कम भर दी थी उनको मान लिया और हमारी गलती को महाअपराध कह दिया। हमारी यही है, समानता का अधिकार हमको दे ही नहीं रहे। हमारी मांग यही है कि हमारे जो मूल अभिलेख हैं उसके आधार पे हमको जांच की जाए और अगर हम 69,000 के मेरिट में नहीं आते हैं हमको बाहर कर दिया जाए। 12,000 रैंक वाला 69,000 मेरिट में नहीं आएगा तो क्या 1 लाख रैंक वाला 69,000 मेरिट में आएगा? ये तो बहुत बड़ी गलती हो रही है प्रशासन से। और आर्टिकल 14 के हिसाब से समानता का अधिकार है। आप ये कैसे बोल सकते हैं कि इनसे ये गलती हुई तो ये सामान्य थे और इनसे ये गलती हुई तो ये असामान्य हो गए? आर्टिकल 17 ये बोलता है कि अगर कोर्ट एक भी भूल पे देता है तो उन्हें सारी भूल एक्सेप्ट करनी पड़ेगी, या फिर वो सभी को बाहर निकाल दें, हमें कोई दिक्कत नहीं है, या फिर अगर सभी को अंदर कर रहे हैं तो हमको भी कंसिडर किया जाए। 68,500 इसके जस्ट पहले वाली भर्ती में इसी चीज पे 6,000 लोगों को कंसिडर किया गया। यही गलतियां थी। उनमें बोला कि हमारे पास सीट खाली है। इस बार मेरे पास डाटा है 450 लोग बाकी हैं जिनकी ये ड्यूटी है और उनको अंदर नहीं किया जा रहा, जबकि 6,000 सीटें खाली हैं और हम लोग सिलेक्टेड कैंडिडेट, हमारी भी सीटें खाली हो जाएंगी। हमारी सीटों को 12 तारीख को निरस्त किया जा रहा है। 4 तारीख को आवेदन निकाला, जो नियुक्ति पत्र था 5 तारीख को, इन्होंने टंकर त्रुटि की वजह से, इनकी त्रुटि की वजह से 5 की जगह 25 लिख दिया। सार्वजनिक माना कि ये गलती हो गई और सार्वजनिक उसको ठीक भी कर लिया। इतनी बड़ी गलती करके इन्होंने ठीक कर लिया। हम आवेदन करते वक्त हमारे कंप्यूटर से गलती हो गई, जो इनकी साइट नहीं चली 9 दिन, 10वें दिन चली। हमने रात के 1 बजे फॉर्म भरवाया। फॉर्म भरने वाले ने कुछ का कम कर दिया मार्क्स, कुछ का ज्यादा कर दिया मार्क्स। कम वालों को इन्होंने बोला मानवीय भूल है, ज्यादा वालों को बोला तुम अपराध कर रहे हो, एन केन प्रकारेण घुसने की काम कर रहे हो। अरे मेरे से 800 मार्क्स वाला नीचे है, मैं क्यों एन केन प्रकारेण करूंगा? मैं बीटीसी इसलिए किया, लखनऊ डाइट से मैंने बीटीसी किया, इतनी अच्छी टॉपर रैंक थी, तभी भी मेरे को बाहर कर दिया गया ये कह के कि कंप्यूटर ने तुम्हारे साथ पार्शियलिटी कर दी। कंप्यूटर कैसे कर सकता है पार्शियलिटी? आपने शिक्षा मंत्रालय को इस प्रकरण से अवगत कराया है? जी, मैंने माननीय शिक्षा मंत्री जी को अवगत कराया है, मैंने रेणुका मैम के पास गुहार लगाई है, मैंने विजय किरण सर के पास, महानिदेशक के पास गुहार लगाई है, मैंने सरविंद विक्रम सर के पास गुहार लगाई है, मैंने अनिल भूषण सर के पास गुहार लगाई है, सबके पास गुहार लगा चुका हूं। हमने मेरे पास कोर्ट के ऑर्डर भी हैं, ऐसे 105 ऑर्डर हैं, लेकिन वे बोल रहे हैं कि इन 105 ऑर्डर को हम नहीं मानेंगे, हम केवल जो 4 ऑर्डर जो हमारे पक्ष में आए हैं केवल उन्हीं को मानेंगे। ये कौन सी बात हुई? जब 105 ऑर्डर लेके हम बैठे हैं तभी भी आप हमारे ऑर्डर को नहीं मानेंगे, मतलब जज साहब के फैसले को नहीं मानेंगे। इसी ऑर्डर में कहा गया है कि किसी की इसी ऑर्डर में आप देखिए, इसी ऑर्डर में सब कहा गया है कि सब मानवीय भूल हैं, इसी ऑर्डर में कहा गया है। ये हरिंदर वर्मा का ऑर्डर है 62 अदर्स के साथ। जैसा कि आप देख रहे हैं कि शिक्षक यहाँ पे आंदोलित है, मेरिट के बच्चे हैं, ये मेरिट जो है क्रॉस करके और जितनी भी प्राथमिक एग्जाम्स होते हैं वो एग्जाम क्वालिफाई करके जो है इंतजार कर रहे थे कि उनका भी नाम जो है शिक्षक की लिस्ट में आएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और ये कोर्ट गए, कोर्ट से वहाँ पे उन लोगों ने पिटीशन फाइल की है और कुछ आवेदनों को सरकार कंसीडर कर रही है और इनके आवेदनों को सरकार कंसीडर नहीं कर रही। आइए हमारे बीच महिलाएं भी हैं, महिलाओं से पूछा जाए आपका क्या हुआ है? जैसा कि सर हमारे साथियों ने बताया कि इनकी साइबर कैफे से गलती हुई है। नॉर्मल बात है सर, हो सकती है नॉर्मल बात है। कितना पढ़ा लिखा होता है साइबर कैफे वाला, ठीक है। हमारी गलती तो सर यूनिवर्सिटी से हुई है। यूनिवर्सिटी ने हमारी मार्कशीट में 5 अंक ज्यादा प्रिंट कर दिए, जिसकी सजा आज हमें भुगतनी पड़ रही है। सर हमारा फॉर्म जैसे निरस्त करने की कह रहे हैं, ऐसे ही सर
उनका यूनिवर्सिटी वालों की उनकी मतलब उन्होंने नष्ट किया जाए सर, उन्हें नष्ट किया जाए। हमारा फ्यूचर क्यों बर्बाद कर रहे हैं सर? क्यों सर? यूनिवर्सिटी वाले तो पढ़े लिखे तब पद पे जाते हैं सर। वो सावर कैफे वाला तो जब मान लो नहीं पढ़ा होता सर, यूनिवर्सिटी वाले तो पढ़े लिखे होते तब उनको सरकारी नौकरी मिलती है सर। कैसे कर सकती है सर? ऐसा कैसे कर सकती है? ये आपको कब पता चला कि आपका 57 से 52 मार्क्स है? 2 महीने पहले पता चला सर, जब मैं डिग्री लेने गई मुझे 7 साल बाद पता चला है। तो आपने जो है उनको जो है यूनिवर्सिटी के चांसलर को पत्र दिया कि हमारे साथ आपका मिस्टेक हुई है? वो दिया सर, वो कुछ नहीं मानते। वो ये कह रहे दूसरी मार्कशीट बनवा। ऑफकोर्स मैंने यही वाली मार्कशीट लगाई होगी जब मेरे पास 7 साल से थी। तो आपने जो है कंसर्न मंत्री को कंसर्न जो है मंत्रालय को आपने अवगत किया है? कोई किसी से नहीं मिलने दे रहा सर। वो नहीं, आप स्पीड पोस्ट से पत्र भेजा आपने कि हमारी मिस्टेक नहीं इनकी है? दिया है सर। आपकी क्या शिकायत है? सर मेरे से नंबर बढ़ गए हैं हाई स्कूल में, लेकिन सर बढ़ने या घटने से कोई मतलब नहीं। जो जिले या स्टेट की मेरिट में आ रहा है उसको उसके मूल अभिलेखों से उसको नियुक्ति दी जाए। इसमें कोई ये तो है नहीं कि हम किसी का कम आ तो उसको दे दे, ज्यादा वालों को हम निकाल दे। मैं कल से मैं समझे मार्च से मैं दौड़ रही हूँ और कल तो मैं यहाँ रात भर रुकी रही हूँ। उन लोगों के सबके साथ बच्चे के साथ रुकी रही हूँ, इसके साथ में रुकी रही हूँ यहाँ से। तो कोई मिलने आया था आप लोगों से? सर कहाँ कोई मिलने आया सर? मैं तो सुबह SCRT भी तक गई थी दौड़ के, वहाँ से फिर मैं वहाँ से दौड़ के यहाँ आई। आप लोगों से कोई मिलने आया था? सर कोई मिलने नहीं आया। मैं यहाँ पे इको गार्डन में 5वीं बार धरना कर रहा हूँ, इसी कारण कोई आज तक नहीं मिलने आया। केवल यहाँ पे SI साहब हमारा प्रत्यावेदन ले लेते हैं, वो प्रत्यावेदन कचड़े में फेंक दिया जाता है। कोई अगर माननीय मंत्री जी ने ये हमको बोल दें कि तुम्हारी डिग्री फ्रॉड है, तब मैं हट जाऊंगा सर। माननीय मंत्री जी आके हमको ये बोल दे कि तुम्हारी डिग्री फ्रॉड है, मैं पीछे हट जाऊंगा, मैं छोड़ दूंगा। लेकिन हम महानिदेशक सर के सामने अपनी डिग्री रख के बोले हैं कि सर आप मेरी डिग्री पर फ्रॉड लिख दीजिए, मैं पीछे हट जाऊंगा। लेकिन वो लिख नहीं पाए क्योंकि उनको भी मालूम है कि ये सही है, और पिछले बार उन्होंने यही किया है, सही वालों को किया है, और इस बार हम लोगों को जघन्य अपराध में डाल दिया है। जैसा कि आप देख रहे हैं, लखनऊ में इको गार्डन में छात्र भर्ती को लेके यहाँ पे स्टूडेंट पूरी तरह से आंदोलित हैं और उनका आंदोलन करना भी जायज़ है, क्योंकि इनके मार्क्स जो है जो सेलेक्ट किए गए, ऑफर दिए गए बच्चों के मार्क्स से कहीं ज़्यादा हैं। सिर्फ कंप्यूटराइज मिस्टेक्स की वजह से जो है इन लोगों को उस पद से वंचित किया गया। मैं सैयद गुलाम हुसैन सरफराज जाहिद के साथ लखनऊ से बुलंद पुलिस टाइम्स के लिए। बुलंद पुलिस टाइम्स।